हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मेंटर सोनल और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे रोनाइसेंस अंडरस्कोर कोचिंग पे। और आज हम करेंगे अपना चैप्टर आर्न जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, तो इसके पहले हम करेंगे थीम, मैसेज और जो भी उसके लिटरेरी डिवाइसेस हैं। राइट, सो थीम क्या है? द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ मेल शोविनिज्म, राइट, एंड जेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो दो थीम है इसके, gender conflicts and male chauvinism. Male chauvinism is basically the domination of male gender, ठीक है, जब वो डोमिनेट करते हैं। द विक्टिमाइजेशन ऑफ द विमेन, यानी कि जो इसके जो मेल डोमिनेशन है उसके विक्टिम्स कौन बनते हैं? उसके विक्टिम्स बनते हैं विमेन। ठीक है, सो द विक्टिमाइजेशन ऑफ द विमेन बाय देयर मेल काउंटरपार्ट्स has been strongly brought out in the poem, making it a forceful expression of the evils of patriarchy. ठीक है, ये जो मेल्स हैं जो अपनी विमेन पे, ठीक है, जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं, उनकी वाइफ्स हो गई, मदर्स हो गई, जो उनके मेल फीमेल काउंटर पार्ट्स हैं, चलो मदर्स नहीं बट जो मेल्स हैं वो अपनी वाइफ्स पे ज्यादा इस तरीके से डोमिनेशन करते हैं। ठीक है, तो वो चीज इस पोएम में बहुत स्ट्रांगली दिखाई गई है। forceful expression of the evils of patriarchy. So patriarchal society वो होती है जहाँ पे males ज़्यादा dominate करते हैं. So this is one of the evil of that society. Now, Aunt Jennifer is an absolute victim and suffers oppression. उनसे oppression feel होता है अपने husband से at the hands of her husband even during his absence. जब उनके husband घर पे नहीं है ना, तब भी उन जो है उनको डर लगता है, उनका obsession और जो oppression है वो feel होता है उनको। ठीक है, now she is never able to liberate herself. वो इस चीज से अपने आप को कभी भी छुड़ा नहीं पाती हैं। वो जो डर है, वो जो ऑपरेशन है, उससे अपने आप को कभी हटा नहीं पाती हैं फ्रॉम दिस डोमिनेशन इन द नेम ऑफ कस्टम्स एंड लॉज। और वो क्यों नहीं छुड़ा पा रही हैं? क्योंकि कस्टम्स ऐसे हैं सोसाइटी के, लॉज हैं, बिकॉज वो जब तक उस अपने हस्बैंड की वाइफ रहेंगी वो तब तक या उसके बाद भी शी विल ऑलवेज बी द वाइफ, और इसकी वजह से वो जो ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। राइट, now she creates for herself an alternate world of freedom. ठीक है, वो अपने लिए क्योंकि अब इंसान है, उनको तो अपनी थोड़ा फ्रीडम चाहिए, तो वो एक अलग से अपने लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट करती है जहां वो अपनी हॉबी को परस्यू करती है। एंड शी फील्स कि यार काश जैसे ये टाइगर्स फ्री है वैसे ही मैं भी फ्री हो पाऊं। राइट, नाउ बट कैन लिव इन इट ओनली इन हर इमेजिनेशन, लेकिन वो असली में नहीं हो पाता है। सो शी लिव्स दैट फ्रीडम इन जस्ट हर इमेजिनेशन, उस इमेजिनेशन में ही रह जाता है, वो आगे नहीं, रियलिटी में नहीं आ पाता है। Now, Aunt Jennifer's Tiger is an appropriate title as it refers to a tapestry made by Aunt Jennifer. ये एक उन्होंने जो अपनी हॉबी की है ना, सुइंग, और वो तो उसके थ्रू बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। नाउ इट कंटेन्स सम फेरोशियस, प्राउड, फियरलेस। उस पेंटिंग में वो जो उन्होंने स्यूइंग की है उसमें कौन है? उसमें है फेरोशियस, डराने वाले, प्राउड, फियरलेस एंड prancing टाइगर्स है उसमें। द टाइटल ऑल्सो सजेस्ट द टाइगर लाइक टेरर, खौफ, टाइगर जैसा जो खौफ है, कास्ट बाय आंट्स हस्बैंड, वो उनके हस्बैंड की तरफ से जो ऑपरेशन है वो इसको टाइगर लाइक टेरर को डिपिक्ट कर रहा है ओवर हर। शी इज इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ हिम एंड फील्स ट्रैप्ड। वो अपने हस्बैंड से कांस्टेंट डर में पैदा, अपने कांस्टेंट डर में जी रही है। एंड शी फील्स ट्रैप्ड कि मैं फंस गई हूँ इस चीज में आके। एंड सफोकेट फील करती है अपनी मैरिज में। She feels that her husband is her master and she is a tame animal. ऐसा फील करती हैं जैसे उनके जो हस्बैंड है वो कोई मास्टर है, मालिक है, और ये उनका कोई टेम एनिमल है, यानी कि पेट एनिमल है कोई भी। हु मस्ट कैरी आउट हिज कमांड, जिसको हमेशा अपने मास्टर का कमांड सुनना ही सुनना है। राइट, ओके, इसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस, इमेजेस और सिंबल्स यूज किए गए हैं? द पोएट हैज यूज्ड वेरियस इमेजेस एंड सिंबल्स टू स्ट्रेस अपॉन द शोविनिज्म ऑफ मेन एंड द ऑपरेशन ऑफ वुमेन एट हिज हैंड्स। Now, tiger has been used as a symbol of terror. Terror जो डरा के रखता है, oppression भी है, cast on women like Aunt Jennifer. So in this male dominant world, it also symbolizes the freedom of spirit which Aunt Jennifer dreams of, but वो achieve नहीं कर पाती हैं।
ब्राइट टोपाज क्या सिंबलाइज करता है? इट सिंबलाइजेस द ब्राइट येलोइश ब्राउन कलर, ठीक है, जो उनके टाइगर की स्किन का होता है। सो ब्राइट टोपाज। द इमेज ऑफ फ्लटरिंग वूल, जो फ्लटरिंग वूल है वो हाईलाइट करता है कि वो कितना डरती है, क्योंकि उनका हाथ कांप रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना, उनका जो डर है, ऑपरेशन है, वो सिंबलाइज करता है। Now, Aunt Jennifer is so victimized and oppressed that her frail fingers are not able to carry the weight of something even as light as wool. उनकी जो फिंगर्स है वो इतनी कमजोर, वो खुद इतनी कमजोर हो गई है डर की वजह से, ऑपरेशन की वजह से, कि वो उस वूल का भी जो वेट है वो नहीं उठा पा रही है। तो प्लीज इसको ऐसे मत लेना कि वो वीक है इसलिए नहीं उठा पा रही है, रादर वो ऑपरेशन की वजह से इतना भार हो गया है उनके ऊपर, उस मैरिज का, उस हस्बैंड का इतना भार हो गया है कि उसकी वजह से शी इज नॉट एबल टू कैरी आउट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैरिज, ठीक है, शी इज नो मोर अ फ्री बर्ड इन हर मैरिज। तो उसकी वजह से ये क्या है, ऐसा नहीं है कि वो वूल का वजन नहीं उठा पा रही है या जो मैरिज बैंड है उसका वजन नहीं उठा पा रही है, रादर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट अ मैरिज हैज, उसका वजन नहीं उठा पा रही है। तो ये सिंबल्स है, ठीक है, ये सिंबल्स है जिसको यूज किया गया है। Okay, so her struggles with the ivory needle suggest that the loss of her individual identity and her terrorized state of mind under the weight of uncle's domination. Uncle के domination के अंडर में वो कितनी, उनका जो state of mind है वो terrorized है, वो खौफ में है उनकी वजह से। Now uncle's wedding band वो क्या symbolize करता है? तो वो symbolize करता है suppression of women, कि कितना ज्यादा सेपरेशन है वुमेन का इन मैट्रिमनी, राइट। द वेडिंग बैंड इज सिंबलाइज, कि क्या सिंबलाइज करता है? ऑपरेशन ऑफ वुमेन बाय कस्टम्स एंड लॉ। इट आल्सो सिंबलाइजेस सो कॉल्ड मेल अथॉरिटी और डोमिनेशन, ठीक है। तो ये जो वेडिंग बैंड है, यानी कि जो रिंग है उनकी वेडिंग बैंड, वो ये सब सिंबलाइज कर रहा है। तो सबसे पहले आएगा सप्रेशन ऑफ वुमेन, देन इट आल्सो सिंबलाइजेस द ऑपरेशन of women by customs and laws, और थर्ड में आएगा मेल अथॉरिटी और डोमिनेंस। ये तीनों चीजें सिंबलाइज करता है अंकल्स वेडिंग बैंड, राइट। फिर आता है रिंग्ड विद ऑडियल्स, इट इज एन इमेज यूज्ड बाय द पोएट टू एक्सप्रेस द स्ट्रगल्स। ऑडियल्स क्या है? ये स्ट्रगल्स हैं जो आंट जेनिफर को उस ऑपरेशन में सफर करने को मिल रहा है, ठीक है, बट नेवर एक्सप्रेसेस और कंप्लेन्स अगेंस्ट इट, कभी नहीं कंप्लेन करते हैं। नो वन नोज द ट्रॉमा आंट जेनिफर हैज टू अंडरगो, कोई नहीं समझ सकता कि क्या ट्रॉमा, किस खौफ से, किस डर से शी इज लिविंग बाय, ठीक है, इस ऑपरेशन के अंडर में। Now repetition of Aunt Jennifer and tigers, ये तो बहुत ज्यादा हुआ है। It is just to create a horrifying ambience of the oppressor and the oppressed, दोनों का, so oppressor और oppressed दोनों का जो खौफ है। So tigers is what is relating to uncle जो oppression कर रहे हैं, और Aunt Jennifer is खुद जो victim है, ठीक है। The theme of male chauvinism runs throughout the poem, creating a fearsome atmosphere of tigers on the prowl for a prey. Alliteration कैसे है? Alliteration क्या होता है? It is the repetition of the sounds at the beginning of the words, ठीक है, within words भी हो सकता है। तो fingers fluttering, तो यहाँ पे f word जो है ये repeat हुआ है। prancing proud में p word use हुआ है, राइट। और जो rhyming scheme है that is AABB CCDD, ठीक है, ये राइमिंग स्कीम है, ये थोड़ा सा लिरिकल फॉर्म में, टोन में देने के लिए उन्होंने यूज किया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो सो इमेजिनेशंस और सिंबल्स जो यूज किए गए हैं, थीम और मैसेज, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन और वर्ड मीनिंग्स, राइट। टिल देन हैप्पी स्टडिंग।